हाय, क्या हालचाल दोस्तों। यार, ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा होगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिस प्लान को अगर आपने फॉलो करा, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री भी फोड़ दोगे। सर मुझसे नहीं बनती सर मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया सर, कुछ कुछ क्वेश्चन तो चलो बन जाते हैं पर सर कॉन्फिडेंस नहीं आता सर, वो 10-12 क्वेश्चन सर रह ही जाते हैं सर, फिर मैं कॉन्फिडेंस सर डगमगा जाता है, फिर मैं सर छोड़ देता हूं सर। बड़ा परेशानी है सर। कोई बात नहीं, आज जो बताऊंगा उसको एकदम घोट कर पी जाना। कहने का मतलब जितना बताऊं जैसा बताऊं अगर आप सिर्फ उतना फॉलो कर लोगे ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप कहीं पे भी स्टैंड करते हो 50% पे, 80% पे, 0% पे, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। जैसा भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बनेगा। और हमेशा याद रखो, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको पेपर कैसे जाने वाला है, वो बहुत अलग बात होती है। आपका कंट्रोल बस एक चीज पर है कि आप अपने साइड से कितना एफर्ट डाल सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से अपने साइड से अपना कंटेंट इंप्रूव करके एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बताऊंगा मास्टर प्लान फॉर ट्रिग्नोमेट्री। वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, प्यार से लोग मुझे बबुआ भी कहते हैं। चलिए तो फटाफट बात करेंगे भैया, ठीक है। क्लास 10 सबसे पहले तो सिलेबस की बात करें। देख, मोटा मोटा बताऊं तो तीन चीजें, मोटा मोटा बताऊं तो तीन चीजें। एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अरे ट्रिग्नोमेट्री क्या है? कुछ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लास 10 के सिलेबस की बात कर रहा हूं, बाद में 11 12 में जाओगे तो फिर अलग ही चीज हो जाएगी एकदम, है ना। क्लास 10 के सिलेबस से बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में भाई जो तीन साइड्स होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, उन साइड्स के रेशियोज को कुछ नाम दिया गया जिनको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहता हूं। फॉर एग्जांपल, मानो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। फॉर एग्जाम्पल, अरे इस वीडियो में पढ़ाने नहीं वाला हूं, बस एक जिस्ट दे रहा हूं। मानो दोस्तों मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, मानो राइट एंगल एट बी, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर आपसे मैं पूछूं कि इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा। हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 के सामने वाला हमेशा आपका हाइपो होता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं बेस क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे जो पहली पहली बार पढ़ रहे होते हैं वो ये बोलते सर कि बेस बीसी होगा, जहां पर ट्रायंगल टिका हुआ सर वो बेस होगा। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल के हिसाब से बेस होता है, एंगल के हिसाब से बेस होता है, एंगल के हिसाब से बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, तो वो ये होगा। क्यों, बताता हूं। ये एंगल कहां पर टिका हुआ है? एक ये वाली साइड पर, एक ये वाली साइड पर, एक ये वाली साइड पर, एक ये वाली साइड पर ये वाली साइड तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस है, तो आपकी बची हुई साइड आपकी बेस कहलाती है, और ये आपका ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर। पर अगर मैं एंगल सी को रेफरेंस लेके चलता तो आपका बेस ये होता, आपका परपेंडिकुलर ये होता, हाइपो आपका चेंज नहीं होता। बाय द वे, बेस का अच्छा नाम एडजेसेंट साइड होता है, परपेंडिकुलर का अच्छा नाम अपोजिट साइड होता है। तो मैं क्या कह रहा था, मानो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लेता हूं, तो उस रेशियो को मैं साइन ऑफ एंगल थीटा कहता हूं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। फॉर एग्जांपल, मानो इस ट्रायंगल में मैंने हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो लिया, तो इसको मैं कहता हूं कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपके कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आपको शायद पढ़ाए गए होंगे, नहीं पढ़ाए गए कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कहां से करना है, सब बताऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, बस ये थोड़ा सा बेसिक था। अच्छा, तो मोटा मोटा दोस्तों, सबसे पहले आपको चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब पता होना चाहिए, प्लस उसकी मदद से कुछ क्वेश्चंस करने आने चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर आपको पढ़ाई जाती है, कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है। 5 एंगल पर आपको टी रेशियोज की वैल्यूज याद रखनी है, किस तरीके से याद रखनी है वो भी आपको सिखाया जाता है, सब बताऊंगा। तो टी रेशियोज हो गया, टी रेशियोज स्पेसिफिक एंगल्स हो गया। अच्छा, अब साइन 30 अगर 1/2 होता है तो क्यों होता है, इसका भी प्रूफ आपको आना चाहिए। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम चांस है इसके पूछे जाने का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जहां पे सबसे ज्यादा डर लगता है, तो पता है, मोटा मोटा बच्चों को पहले ये एडवाइस करता हूं कि आप ये दोनों चीजें क्लियर कर लो, क्योंकि ये दोनों चीजें एकदम बच्चों वाली चीज, एकदम बच्चों वाली चीज है, इसमें कुछ नहीं है। तो आपका मान लो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका 6-7 मार्क्स का आ रहा है, तो आपके 3 या 4 मार्क्स तो यहां से कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो पक्के से आएगा।
क्वेश्चन तो पक्के से आएगा आपके। 3 या 4 मार्क्स यहां से पक्के हो गए, 3-4 मार्क्स यहां से अगर नहीं भी पक्के हुए तो कोई बात नहीं, पर इसके लिए अभी बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम आपकी ये है। तो मोटा मोटा बोलूं तो ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए, ये 2 चीजें बहुत बेसिक हैं, ठीक है। अब अगर मैं वेटेज के बारे में बात करूं, जैसे कि मैं बताऊं तो हर साल जब से आपका फुल सिलेबस आने लगा है तो हर साल कुछ 6 से 7 मार्क्स आपसे ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, तो आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है, ठीक है। पाई चार्ट फैब्रिकेशन की बात करूं, जैसा कि मैंने बोला कि तीनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टी रेशियो और स्पेसिफिक एंगल्स, टी रेशियो से और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। अब भैया सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या? सिंपल यार, आपको ऐसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, डिटेल में समझना है, मैं सब बताऊंगा कहां से समझना है, मोटा मोटा बस आपको दिखा के जा रहा हूं आपका मकसद क्या है। पहले सुनो, तो टी रेशियोज मतलब क्या? अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेता हूं तो उसको मैं साइन ऑफ एंगल थीटा कहता हूं। अगर मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो लेता हूं तो मैं उसको कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा फिर कोसेक ऑफ थीटा एंगल थीटा कहता हूं। अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेता हूं तो उसको मैं कॉस ऑफ एंगल थीटा कहता हूं। अगर मैं एच अपॉन बी लेता हूं तो उसको मैं सेक थीटा कहता हूं। पी अपॉन बी वाले रेशियो को मैं टैन थीटा कहता हूं, बी अपॉन पी को मैं कॉट थीटा कहता हूं। तो ये बेसिक बात आपको याद होनी चाहिए और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए किस तरीके से करने, बहुत आसान होते हैं। तो पहली चीज ये हो गई। उसके बाद टी रेशियोस फॉर सब स्पेसिफिक एंगल्स। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर ये पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी क्या? नहीं याद करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ एंगल्स की वैल्यू याद रखनी पड़ती है, बाकी सारा ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या 5 वैल्यूज याद रखने में कोई प्रॉब्लम है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तुरंत याद करो, तुरंत याद होती है। और ट्रिग्नोमेट्री आपका समय डिमांड करता है, ठीक है। उसके बाद कॉस कैसे निकालोगे? इसको दोस्तों पलटा दो, ये जो साइन की वैल्यूज है इसको आप पलटा दो, इसको आप पलटा दो, इसको आप पलटा दो। सर टैन कैसे निकालूंगा? साइन अपॉन कॉस कर दो। टैन कैसे निकालूंगा? टैन के लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं, साइन अपॉन कॉस। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बोले टैन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद रखना है साइन 45 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है। साइन 45 अपॉन कॉस 45 का टैन होता है, सिंपल। वैसे कॉसेक क्या होता है? कुछ नहीं, जो भी साइन होता है कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है। सेक क्या होता है? सेक आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉट आपका टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो भाई बस आपको साइन याद रखना है, कॉस के लिए उल्टा कर दो, टैन के लिए साइन अपॉन कॉस कर दो, कॉसेक के लिए साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कॉसेक 60 क्या होगा, तो साइन 60 क्या होता है? √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो कॉसेक 60 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉट 30 क्या होगा, कॉट 30, तो इसके लिए आप टैन 30 का रेसिप्रोकल कर दो। सर पर टैन 30 कैसे याद होगा? साइन अपॉन कॉस। तो मोटा मोटा वही कह रहा हूं, बस साइन याद रखो, आपको सारी वैल्यूज याद हो जाती, ठीक है। बस इस पर बेस बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके चैप्टर की है, कुछ नहीं है चैप्टर में, जितनी चीजें बता रहा हूं बस इतनी चीजें देख के चलेगा, आपका काम हो जाएगा। ये मेन है भाई, आपको पता होना चाहिए आप किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी की बात करूं तो साइन थीटा आपका कॉसेक थीटा का दोस्त होता है, कॉस थीटा आपका सेक थीटा के साथ चलता है, टैन थीटा आपका कॉट थीटा के साथ चलता है। इसका मतलब क्या? अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको टैन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो आप कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हो, आप साइन स्क्वायर थीटा को 1/cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, आप कॉस थीटा को 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, आप सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में कौन किसके साथ चलता है, मतलब आप किसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो। फिर से बोलूंगा, कहीं पर लिखा है साइन थीटा तो आप उसको 1/cosec थीटा लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ट्रिग्नोमेट्री की। उसके बाद जरूरत पड़ने पर आप टैन थीटा को साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। इतनी आइडेंटिटीज मेरी जान याद नहीं कर सकता, कितना इजी है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से करना है, कहां से डिटेल लेक्चर देखना है, बट फिलहाल सुनो। उसके बाद वन और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ये मेरा खुद का दिया हुआ नाम है क्योंकि यहाँ पे वन होता है हर जगह और स्क्वायर भी लगा होता है। यहां पर कौन किसके साथ चलता है, आपको 3 बेसिक आइडेंटिटी याद रखनी है। एक आपको ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। सर फिर ये क्या है, ये क्या है? ये उसी से बन जाएगी मेरी जान। देख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देख, मान कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। मान साइन स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
तो मोटा मोटा पता क्या होना चाहिए, अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसको 1 लिख सकते हो, अगर कहीं पर 1 लिखा है तो उसको आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये आइडेंटिटीज है। अगर कहीं पर साइन स्क्वायर लिखा है तो उसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है तो उसको आप साइन स्क्वायर लिख सकते हो, अगर कहीं पे कॉस स्क्वायर लिखा है तो उसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, अगर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है तो उसको आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए किसको आप क्या लिख सकते हो। बार बार मैं बोलूंगा, घर पे 10-15 मिनट, अगर आप पहली पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, घर पे 10-15 मिनट ये आइडेंटिटीज एक बार एक पेज में लिख लिए और उसके बाद अपने मन में तेज तेज चिल्ला के बोलिए कि मैं किसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, टैन स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये बेसिक याद करो। 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर, टैन स्क्वायर इधर आएगा तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेसिक आइडेंटिटी बस ये याद रखिए। क्या कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का दोस्त होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और कॉट स्क्वायर थीटा को आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप मतलब समझ रहे हो कि कहीं पे अगर आपको क्वेश्चन में दिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो उसको आप 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बस ये आपकी सारी आइडेंटिटीज है, इनकी मदद से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। सीबीएसई वालों में ऐसा बोला गया है कि उनको सिर्फ और सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, पर मैं फिर भी बोलूंगा आप ये वाले आइडेंटिटी के भी क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज है, देखो जो पहले दो टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसको आप एनसीईआरटी से भी बना सकते हो, वहां पे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पर अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एनसीईआरटी से सिर्फ करते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, पर वो कोई गारंटी नहीं देगा कि शायद आप बाहर वाला कोई अलग से क्वेश्चन आके वो भी कर पाओगे कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देता हूं व्हाट टू फोकस ऑन। दोस्तों देखो यार, मानो ना मानो ट्रिग्नोमेट्री आप पहली पहली बार पढ़ रहे हो, मैं आपको एडवाइस करूंगा कोई एक 1 शॉट लेक्चर देख लो, जो भी आपको अच्छा लगता है टीचर जिसके साथ आपका कनेक्टिविटी बनता है, आप उसका प्लीज एक 1 शॉट लेक्चर देख लीजिए। 1 शॉट लेक्चर देखने पर क्या होगा, अच्छा अब 1 शॉट लेक्चर स्पेसिफिकली बात करूं तो पहले दो टॉपिक्स तो आप खुद से कर सकते हो एनसीईआरटी से, अगर आप करना चाहो तो। आप 1 शॉट लेक्चर स्पेसिफिकली देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए, और प्लीज आप प्लीज वही वीडियो देखें जहां पे आपको टीचर ये सिखाए कि सोचना कैसे, ये ना बताए कि बेटा ये क्वेश्चन है इसमें ऐसा होगा, ये क्वेश्चन है इसमें ऐसा होगा, ये क्वेश्चन है इसमें ऐसा नहीं। आपके दिमाग में कैसे आएगा, वो टीचर आपके दिमाग में वो थॉट इंड्यूस करे कि भैया टीचर को तो पता होता है कि इस क्वेश्चन के बाद ये करना है, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। अरे भैया आपके दिमाग में कैसे आएगा कि पहली स्टेप ये करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है। वो टीचर आपको सिखा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। सर कौन सा लेक्चर सर आपने सिखाया क्या, बताऊंगा, मेरा भी 1 शॉट सजेस्ट कर दूंगा, आपकी मर्जी, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, बट मैं बिलीव करता हूं कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत शिद्दत से बनाया, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ भी कर लो खुद से, आपको कम से कम आपके पास समय है कि नहीं है। अगर देखो अगर आप 2 दिन पहले देखो आपको समय नहीं होगा, लेकिन अभी बोर्ड्स के लिए बहुत टाइम है, आपके पास समय है। आप कम से कम 50 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से खुद से लगा। सर कहां से, सैंपल पेपर लगा सकते हो, पीवाईक्यू लगा सकते हो, अभी मैं आपको दूंगा। ठीक है, सैंपल पेपर कर सकते हो, जो भी आप बुक यूज कर रहे हो वो कर सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जांपल, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, जहां से करना है वहां से करो, बस क्वेश्चन करो। सर क्वेश्चन नहीं बने तो क्या करेंगे, 1 शॉट लेक्चर तो देख लिया प्रॉपर, उसके बाद अगर मान लो 50 क्वेश्चन करने बैठे, नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देके क्वेश्चन बनाओ। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी ना, किसी टीचर ने मुझे नहीं सिखाई थी, किसी टीचर ने मुझे सोचना नहीं सिखाया था, मैं खुद क्वेश्चन करता था, नहीं बनता था सॉल्यूशन देखता था, फिर करता था, फिर क्वेश्चन अगला देखता था, नहीं बनता था सॉल्यूशन दिखता था, फिर अगला क्वेश्चन नहीं बनता सॉल्यूशन दिखता था। धीरे धीरे क्या होने लगा, 6वें 7वें क्वेश्चन के बाद मुझे 6-7 अप्रोचेस समझ में कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन में सोचा जाता है, तो खुद ही सीख गया। तो आप लोग जब तक क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है सर, कुछ भी कर लो सर कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेन बात, तो इसके लिए आपको एक दवाई लिख रहा हूं। दवाई क्या है, सुनना, दवाई मेडिसिन। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री डरा रही है, कुछ मत करो, डेली, जैसे डॉक्टर एडवाइस देता है डेली 8 से 10 गोली, तो डेली आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस करिए, जहां से करना है वहां से करिए, रैंडमली करिए, कोई सैंपल पेपर, कोई क्वेश्चन बैंक, कोई कुछ भी, जो भी आपके पास है आप वहां से करिए, पर करिए डेली 5 से 6 क्वेश्चन। इसमें आपका समय नहीं लगेगा, 15 मिनट आप दे सकते हो, कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपका इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होना चालू हो जाएगा।
कोशिश करके देखो अपने साइड से, डेली 5 से 6 क्वेश्चन। मैं आपको पता है एक और बात गारंटी करता हूं, अगर आपको क्वेश्चन बनने लगे ना, आप एक दिन में 100 क्वेश्चन भी निपटा दोगे, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग होता है ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, झूठ नहीं कह रहा। ठीक है, तो ये आपके लिए दवाई है। अच्छा, अब भैया ये लास्ट, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं को ये पीवाईक्यूज अच्छे नहीं लगे, मतलब कहने का मतलब लास्ट 8 इयर्स में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस सीबीएसई ने पूछे वो सारे ये हैं, वो सारे ये हैं। तो आप ये क्वेश्चंस भी एटलीस्ट करके जाइए, ठीक है। बहुत ही आसान थे क्वेश्चंस, पर करके जरूर जाइएगा, है ना। ये आप क्वेश्चन चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये कुछ क्वेश्चंस है, पर ये क्वेश्चंस टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी नहीं है। ये आपको ये गारंटी नहीं करेंगे कि भैया आपका सब कुछ हो जाएगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों नहीं है ना, इसको आप काट देना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, नहीं, मैं इन क्वेश्चन से बिलीव नहीं करता। आप कर लेना ये क्वेश्चंस, पर मैं बताता हूं कहां से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहो तो आप पूरा लेक्चर देख लो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ लेक्चर के क्वेश्चंस खुद से बना लो, क्योंकि एकदम प्रॉपर तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। इसी चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है। मेरे और भी वीडियोस हैं जो 6.5 घंटे के लाइव वीडियोस है, ये रिकॉर्डेड वीडियो था, 5 घंटे के लाइव वीडियो, आप वो भी देख सकते हो। पर मेरे को लगा कि भाई समय कम है, तो 4.5 घंटे का ये वीडियो है, पूरा देखना हो तो देखो, नहीं देखना मत देखो, पर प्लीज इसके क्वेश्चंस कर लेना। अगर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 95% क्वेश्चन आपको यहां से बन जाएगा, अगर आप इतना कर लेते हो तो, ठीक है। उसके बाद मानो कोई बच्चा एनसीईआरटी कर रहा है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो ये पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से जाके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो बस इसी के साथ देखो, सिंपल बात है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ भी करो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली 5 से 6 क्वेश्चन लगाओ। जो भी आपकी वीकनेस होती है, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे वो आपकी स्ट्रेंथ कभी नहीं बन पाएगी। तो अगर आप चाहते हो आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं पता है एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप थोड़े बस 3-4 दिन ट्रिग्नोमेट्री को अपना दे दो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपसे बहुत प्यार करने लगी। कहने का मतलब क्या, बहुत मजा आता है ट्रिग्नोमेट्री करने में, बहुत मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स होता है। और ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छी बात है, 11th-12th में भाई लगभग हर चैप्टर में आ जाती है, घुस जाती है, तो अभी सीख लो, इससे अच्छा क्या है, बाद में सीखने से अच्छा है ना। तो बस जाइए, अब सिंपल एडवाइस क्या कि भैया 1 शॉट लेक्चर देख ले, नहीं देख पा रहे तो 1 शॉट लेक्चर के क्वेश्चंस कर ले, ठीक है बस। और अगर कुछ भी समय नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फिर आप स्किप करके वो पहले 2 टॉपिक्स एटलीस्ट क्लियर कर ले, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए इसी के साथ जाइए, अब मेहनत करिए, मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस इसी का नुकसान न करें। टाटा बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय। जाओ मेहनत करो।